और आप लोग सुन रहे हैं उपेंद्र फोटो स्टूडियो के माध्यम से ये आप लोगों के बीच में आ रही है पावन कथा परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा उनकी दया से आप लोगों के बीच में पहुंच रही है। साथियों गौर करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने विचार कमेंट में जरूर देंगे। हरे धीरे धीरे भीमा चली दया भैया सुना मेरे सुन मेरे कोई आगे किसी धला सचिन भैया धीरे धीरे भीमा चली दया भैया सुन मेरे सुन मेरे कोई आगे किसी धला गाई जी। जाई के पहुँचो कुटिया ढंगा पंचम सुनो मेरे गुरु सुनो मेरे कोई चरण करे भराया बाजी। आज जैसे संत कुटिया में पहुंचा, संत जी को कहने लगा भीम का प्रणाम स्वीकार हो। भीम कहने लगे, संत कहने लगे कल्याण हो। अरे हाथ जोड़ी बिलाती करो ऋषि वरा सुनो मेरे ऋषि वरा सुनो मेरे कोई भीम करे सिरा लाई जी। आज जैसे संत जी की कुटिया में भीम पहुंचा, कहने लगा ऋषिवर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संत जी कहने लगे अरे बेटा भीम कल्याण हो, कैसे आना हुआ बेटा भीम इस संत की कुटिया में, आज कैसे तुम्हारा आगमन हो गया? आज तुम्हारा आगमन बेटा भीम इस संत के कुटिया में कैसे हो गया? भीम कहने लगे ऋषिवर मेरे बड़े भैया धर्मराज ने यज्ञ रची है, उस यज्ञ में तुम्हें भोजन करना होगा, इसका निमंत्रण लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। संत जी कहने लगे ठीक है बेटा, ठीक है बेटा भीम, मैं अवश्य आऊंगा। आज निमंत्रण दे करके दूसरे संत के पास भीम चल देता है। कहने लगा ऋषिवर मुझे जाने की अनुमति दी जाए, अभी कुछ निमंत्रण मुझे और देना है। आज जगह जगह पर जा रहा है, सभी संत मुनियों के पास, सभी संत महान पुरुषों के पास जगह जगह पर जा रहा है साथियों निमंत्रण देने के लिए। आज जब संत जी से चलने की अनुमति ले तो दूसरे संत के पास चलने के लिए प्रस्थान कर देता है। कैसे? धीरे धीरे भीम ने आगे की सीधा लगाई है, आगे की सीधा लगाई है।
कुटिया ढिंगा हो जाई के पहुँचा कुटिया ढिंगा ऋषिवर को रहो सिरा आई है ऋषिवर को रहो सिरा आई है ऋषिवर को रहो सिरा आई है। ऋषिवर से भई हो हाथ जोड़ी ऋषिवर से भई चरणन में करे पर लानी है चरणन में करे पर लानी है। संत जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संत जी कहने लगे कल्याण हो बेटा भीम, कैसे आगमन हुआ तुम्हारा, कैसे आगमन हुआ। भीम कहने लगा मेरे बड़े भैया धर्मराज ने यज्ञ रची है, उस यज्ञ में तुम्हें भोजन दान करना है, उसका निमंत्रण लेकर के ऋषिवर में तुम्हारे पास आया हूं। संत जी कहने लगे ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, निमंत्रण लेकर के आए हो तो मैं अवश्य आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। आज सभी निमंत्रण दे करके जब घर की ओर प्रस्थान करता है साथियों, तो वहां पर सभी लोग इंतजार में बैठे हैं, सभी लोग वहां पर इंतजार में बैठे हैं कि अभी तक भीम नहीं आया है, ना जाने कहां पर रह गया, क्या कर रहा है। हेलो हेलो क्या होगा, हेलो 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 हेलो, अभी तक भीम नहीं आया है। तब तक के देखते हैं उधर से भीम प्रस्थान कर रहा है साथी। जैसे ही दरबार में पहुंचा बड़े भैया धर्मराज को कहने लगा बड़े भाई धर्मराज का मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कहने लगे भीम तुमने बहुत देर कर दी, समय निकलता जा रहा है और अभी तक संत महान पुरुष ज्ञानी ध्यानी अभी तक पहुंचे नहीं हैं। भीम कहने लगा एक बात ये बताइए, नकुल सहदेव सभी लोग यहाँ पर तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है, यहाँ पे तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। सभी लोग कहने लगे बिल्कुल रेडी है तैयारी, लेकिन ऋषिवर को आने की देरी है। तब तक के मेरे बंधुओं उधर से संत मुनियों का आगमन हो रहा था। जब संत मुनियों का आगमन हो रहा था तब तक भीम की नजर पड़ी, कहने लगे अरे ऋषिवर आ रहे हैं, सभी लोग शांति के साथ बैठ जाओ, ऋषिवर सभी लोग आ रहे हैं, ऋषिवर आ रहे हैं। ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठालने का काम किया गया लोगों। जब सभी संत महान पुरुष वहां पर पहुंचे तो धर्मराज कहने लगे भीम सभी संत आ चुके हैं। फिर कन्हैया कहने लगे धर्मराज अब किस बात की देर कर रहे हो, जल्दी से यज्ञ चालू की जाए। सभी संत महान पुरुष यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आ गए हैं, समय निकलता जा रहा है। आज जितनी बात जैसे ही सुनते हैं वैसे ही सभी संत महान पुरुषों को भोजन दान कराने के लिए तैयार हो गए और उधर यज्ञ चालू हो गई। साथियों होता क्या है गौर करें।